हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन बेसिकली कम्स अंडर मेथड्स इन बायोलॉजी, वेरी हाई फंडेड टेक्निक्स। एंड यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट टुडे हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन थ्रू एम्सा, बेसिकली थ्रू एम्सा, क्योंकि यही टेक्निक जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। हम लोग क्वेश्चन भी एनालिसिस करेंगे, देन आपका कंसेप्ट और भी स्ट्रांग होगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, तो आज है कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज का सीरीज नंबर 9। सो टुडे विल बी डीलिंग विद स्टार्टिंग विथ डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस। राइट, देखो यहाँ पे जनरली हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो बेसिक थ्योरी है बहुत सिंपल है। बेसिक थ्योरी में फिर से थोड़ा एक बार बता देता हूँ। जब जेल रन करेगा, जब जेल में रन करेगा, राइट, तब क्या होगा? डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन आप देख रहे हो। बेसिकली यू आर स्टडिंग डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। व्हाट डू मीन बाय दिस? What do you mean by this? Let's say this is a DNA. Let's say this is a DNA. यहाँ पे है प्रोटीन। तो प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है कि नहीं? Whether the protein binds to DNA, yes or no? Yes or no? Whether the protein binds to DNA or not? बाइंड करेगा तभी तो इंटरेक्शन होगा। तो बाइंड किया है कि नहीं, दैट विल बी अंडरस्टूड बाय एम्सा एनालिसिस। राइट, अब फंडा बहुत सिंपल है। अगर प्रोटीन यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, then protein DNA will make a complex, DNA bound complex, I mean protein bound DNA complex. अगर प्रोटीन बाइंड नहीं कर रहे तो डीएनए विल बी फ्री। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर प्रोटीन बाइंड किया है तो इट विल बी अ डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अगर प्रोटीन नहीं बाइंड किया है तो इट विल बी फ्री, डीएनए विल बी फ्री। सो अब दोनों को पास कराओ, ऊपर से नीचे तक माइग्रेट कराओ। तो जो ये मान लीजिए कि यहाँ तक माइग्रेट किया है, यहाँ तक माइग्रेट किया है, तो कौन कम माइग्रेट करेगा? जिसका मॉलिक्यूलर रेट ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर रेट ज़्यादा है दैट विल माइग्रेट लेस, जिसका मॉलिक्यूलर रेट कम है दैट विल माइग्रेट मोर। राइट, सो अगर इसके हिसाब से देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि मसल एंड नर्व, तो मसल का केस में प्रोटीन जो है डीएनए के साथ बाइंड किया है, नर्व का केस में प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड नहीं किया है, इसीलिए डीएनए इज फ्री, इट विल कम मोर, आई मीन इट विल माइग्रेट मोर। यहाँ पे बाइंड किया है इसलिए इट विल माइग्रेट लेस। एंड प्रो मतलब क्या? फ्री डीएनए है। अंडरस्टूड? अब समझ में आ रहा है? राइट, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। A transcription factor Y, TFY, is examined for its DNA binding ability and its expression in different cell lines. Okay, the specific DNA binding sequence has been determined and is used as a probe in an electrophoretic mobility set. Okay, which is known as EMSA. ऐसे specific antibody against TFY is used in Western blot analysis to check the subcellular localization of the protein. The EMS and Western blot result of TFY activity in muscle cells as well as in nerve cells are shown below. Okay, fine. Now the question is, the EMS result suggests that. देखो, अच्छा, EMS से हमको क्या पता चलता है? पहले देख लो, EMS से हमको क्या पता चलेगा? EMS से हमको बस इतना ही पता चलेगा, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, मतलब प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है कि नहीं। वेस्टर्न ब्लॉट से क्या पता चलेगा? प्रोटीन एक्सप्रेशन। प्रोटीन एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन एक्सप्रेस किया है कि नहीं। अंडरस्टूड? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? द ईएमएस रिजल्ट सजेस्ट दैट। ईएमएस से आपको क्या पता चलेगा? ईएमएस से क्या पता चलेगा आपको? ईएमएस से आपको पता चलेगा क्या डीएनए प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरेक्शन किया है कि नहीं। ईएमएस से आपको यह पता नहीं चलेगा कि प्रोटीन एक्सप्रेस किया है कि नहीं। राइट, क्योंकि अगर प्रोटीन एक्सप्रेशन का बात है देन वी शुड लुक एट वेस्टर्न ब्लॉट। अगर ओनली वी आर कंसीडरिंग वेदर प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, जब बाइंडिंग का बात करते हैं देन विल टॉक अबाउट एम्सा। जब एक्सप्रेशन का बात करते हैं देन विल टॉक अबाउट वेस्टर्न ब्लॉट। सो टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। द एम्सा रिजल्ट डील्स विथ डीएनए प्रोटीन बाइंडिंग, वेस्टर्न ब्लॉट रिजल्ट डील्स विथ एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। सो टू थिंग्स आर डिफरेंट। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एम्सा रिजल्ट सजेस्ट दैट। एम्सा से आपको क्या पता चल सकता है? whether the protein binds to DNA or not, only this much, nothing more than that. So whether protein binds to DNA or not, only this much will be understood. Right, so यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। देखो, TFY is expressed only in the muscle cell। ये एक्सप्रेशन वाला जो चीज है ना, इसका ऊपर आप कमेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एम्सा? नो, क्योंकि एम्सा के थ्रू आप वो एक्सप्रेशन हो रहे कि नहीं, यू कांट मेक एनी कमेंट। इसके लिए आपको वेस्टर्न ब्लॉट का रिजल्ट चाहिए। राइट,
वेस्टर्न ब्लॉट का रिजल्ट चाहिए, बट यहाँ पे तो लिखा है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम एम्सा रिजल्ट, देन व्हाई शुड आई लुक एट वेस्टर्न ब्लॉट रिजल्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माय क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्सा। क्वेश्चन पूछा है कि एम्सा से हमको क्या पता चलेगा, तो जो स्टेटमेंट वेस्टर्न ब्लॉट से हमको पता चलेगा, व्हाई शुड आई लुक इनटू इट? व्हाई शुड आई लुक इनटू इट? अंडरस्टूड? तो इसको छोड़ो, मतलब ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हो। सिमिलरली ऑप्शन डी, ये भी देखो एक्सप्रेशन रिलेटेड चीज लिखा है कि TFY इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन द नर्व सेल्स। जब एक्सप्रेशन का बाद आता है वेस्टर्न ब्लॉट का रिजल्ट चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, राइट? सो यू कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड डी। नाउ कम टू ऑप्शन बी एंड सी। TFY binds to DNA in the muscle cell. Yes, it binds to DNA in the muscle cell. That's why it has traveled less. And यहाँ पे बाइंड नहीं किया है, इसलिए ये ज़्यादा ट्रैवल किया है, राइट? So, but not in the nerve cell. Yes, this is true. This is correct. And option C में क्या लिखा है? The protein binds to DNA in the nerve cell. No, sorry, this is wrong. Understood? अब समझ में आया? Next देखो, a transcription factor Y, same question, exactly same question. यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि according to the results of Western blot. This time Western blot से आपको क्या पता चलेगा, राइट? तो वेस्टर्न ब्लॉट से क्या पता चलेगा? एक्सप्रेशन रिलेटेड चीज, राइट? यहाँ पे आपको वो चीज नहीं पता चलेगा कि वेदर प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, बट अगर कुछ ऑप्शन देखोगे कि लिखा है कि प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, तो ऑप्शन ए एंड डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अंडरस्टूड कैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, राइट? ओके, नाउ सो बाकी दो जो ऑप्शन है यहाँ पे एक बार देखो। इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन मसल सेल, इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन मसल सेल। अच्छा, वेस्टर्न ब्लॉट का रिजल्ट देखना, राइट? वेस्टर्न ब्लॉट का रिजल्ट अगर देखोगे तो ये तो मसल में भी एक्सप्रेस किया है, नाम में भी एक्सप्रेस किया है, राइट? तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन मसल सेल, इट इज एक्सप्रेस्ड बोथ इन नर्व एंड मसल सेल। यस दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू। अंडरस्टूड? अब देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट सेम है। अब क्वेश्चन पे देखो, it was observed that the TFY activity is significantly blocked in the nerve cells in comparison to muscle cells. Based on this data, what could be the most likely mechanism of regulation of TFY in the nerve cells? TFY का जो रेगुलेशन है, कौन सा फैक्टर है जो कि यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं TFY का एक्टिविटी इन द सेल? ओके, इन द नर्व सेल्स, इन द नर्व सेल, बी माइंडेड, यहाँ पे पूछा है ऑन द नर्व सेल, राइट? ऑन द नर्व सेल। ओके, अच्छा, अगर आप नर्व सेल में देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड नहीं किया है। प्रोटीन डज नॉट बाइंड टू डीएनए, प्रोटीन डज नॉट बाइंड टू डीएनए। अच्छा, नर्व सेल में अगर देखोगे साइटोप्लाज्म में आपको बैंड मिला, न्यूक्लियस में आपको बैंड नहीं मिला। तो जो प्रोटीन आपको मिल रहे हैं, जो प्रोटीन आपको साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं, न्यूक्लियस में नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ नहीं आ रहे, ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक, राइट? अच्छा, एक बार देख लेते ऑप्शन में क्या लिखा है। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ TFY इन द मसल, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द मसल, नो। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लिखा है कि इन द मसल, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन होता है, राइट? तो देखो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन तो यहाँ पे हो रहे हैं मसल में, प्रोटीन तो बाइंड किया है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन द न्यूक्लियस? ऐसा नहीं बोल सकते हो, राइट? सो दिस इज हैपनिंग, एक्चुअली दिस इज बाइंडिंग, यहाँ पे इट इज बाइंडिंग। तो इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ TFY इन द साइटोप्लाज्म, ये भी नहीं करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन इनहिबिट किया है इन साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जब बोल रहे, देन साइटोप्लाज्म यहाँ पे मेंशन नहीं किया, चाहे वो मासल का हो चाहे नार्व का हो, मेंशन तो नहीं किया, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। तो लिखा है कि इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ दिस प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में तो है, यहाँ पे तो है, नर्व का साइटोप्लाज्म में है, तो कैसे बोल सकते हो कि इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ दिस इन द साइटोप्लाज्म? तो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, राइट? नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ दिस प्रोटीन टू द न्यूक्लियस, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन, माइंड इट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा है बोल रहे, कहां से कहां? साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। यस, साइटोप्लाज्म में मैं देख रहा हूं बैंड, न्यूक्लियस में नहीं है, इसका मतलब ट्रांसलोकेशन स्टेप इनहिबिट किया है। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ दिस प्रोटीन टू द न्यूक्लियस, यस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्रोटीन टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तो मिल रहा है आपको, तो कैसे ये इनहिबिशन हो गया? रॉन्ग। अंडरस्टूड? थोड़ा आपको दिमाग लगाना है,
थोड़ा इमेज में थोड़ा कंसेंट्रेट करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे बैंड आपको मिल रहे हैं, कहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो प्लीज़ पे अटेंशन टुवर्ड्स द इमेज। आप इमेज थोड़ा देखो, इमेज एनालिसिस का कोशिश करो, कैसे इमेज को एनालिसिस करना है, यू विल डेफिनेटली बिल्ड द कंसेप्ट। ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या है, a researcher was working with three proteins A, B and C which may have potential roles in the gene expression. In order to validate the hypothesis, EMSA was performed. Okay, the purified proteins were allowed to bind with a level DNA and the results obtained after autoradiography as shown below. The following interpretations were made. Okay? अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 प्रोटीन है A, B, C, बहुत सारे लेन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, राइट, इतना लेना है। क्या लिखा है, प्रोटीन ए पॉसेसेस द डीएनए बाइंडिंग मोटिव। अच्छा, अगर ये चीज के ऊपर आंसर देना है कि प्रोटीन ए पॉसेसेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव, तो आपको कौन सा लेन देखना है, जिस लेन में सिर्फ प्रोटीन ए हो, बी सी ना हो। क्यों, देखो आप 3 प्रोटीन लेके काम कर रहे हो, बट आपका ऑब्जेक्टिव है, मैं ए देख रहा हूं कि प्रोटीन ए कैन बाइंड टू डीएनए। अगर आप ए देख रहे हो कि प्रोटीन ए कैन बाइंड टू डीएनए, अगर ए आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, देन व्हाई आर यू एडिंग बी एंड सी इन द सेम मिक्सचर। मतलब जिस रिएक्शन पे देखो, अगर आप देखना चाहते हो कि whether A can bind to DNA, right? So you add A, you add DNA. Why will you add B and C here? Tell me, why will you add? You should not add B and C here. अगर आपको देखना है कि whether protein A can bind to DNA, so ये जो रिएक्शन आप बिठाओगे, यहाँ पे सिंपली आप प्रोटीन A डाल दो, DNA डाल दो, दैट्स इट। आप चेक करो यहाँ पे बाइंड किया है कि नहीं, राइट। सो यहाँ पे अगर BC डाल दोगे, यू नेवर नो कि BC हो सकता है कि इसका जो ओरिजिनल इंटरेक्शन है इसको इंटरफेयर करेगा, देन यू शुड नॉट ऐड B एंड C। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर हमको ए वाला स्टेटमेंट देखना है कि वेदर प्रोटीन ए बाइंड्स टू डीएनए, हमको ओ वाला लेन देखना है कि जहां पे सिर्फ प्रोटीन ए प्रेजेंट है, मतलब प्रोटीन ए आप ऐड किए हैं एंड बी एंड सी आर नॉट एडेड। तो व्हिच इज दैट लेन, जहां पे ए एडेड हो एंड बी सी एब्सेंट हो, लेन 4, राइट। देखो लेन 4 है, लेन 4, लेन 4 में आप क्या देख रहे हो, ये सब क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल फ्री डीएनए, राइट, दीज आर ऑल फ्री डीएनए। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोटीन ए, ये दोनों तो एब्सेंट है, ये दोनों तो आप दिए ही नहीं हो। तो ये जो बैंड आया, ये क्या किसका बैंड है, दिस हैज टू बी ए, क्योंकि आप ए डाले हो, बी सी तो डाला ही नहीं हो। तो यहाँ पे जो बैंड आया, दिस इज ए ओनली, ए बाउंड टू डीएनए, अंडरस्टूड, क्योंकि माइग्रेट करेगा लेस। तो यस, दिस इज करेक्ट, दैट प्रोटीन ए पॉजेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव, इसीलिए बाइंड कर रहे हैं डीएनए के साथ, राइट। नेक्स्ट, प्रोटीन बी पॉजेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव, बी। तो बी के लिए कौन सा लेन देखना है, जहां पे बी प्रेजेंट है एंड ए सी एब्सेंट है, लेन 2, राइट। यहाँ पे तो एक भी बैंड नहीं देख रहा है, दिस इज लेन 2, राइट, लेन 2। तो यहाँ पे तो एक भी बैंड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस प्रोटीन डज नॉट बाइंड टू डीएनए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, प्रोटीन बी बाइंड्स टू डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये है, मान लीजिए डीएनए है, यहाँ पे है ए, देन यहाँ पे है बी, मतलब बोल रहे हैं कि बी अगर ए डीएनए के साथ बाइंड किया तो बी डीएनए प्रोटीन ए जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ बाइंड करेगा। लिखा है देखो, प्रोटीन बी बाइंड्स टू डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इसके लिए कौन सा लेन देखना है, जहां पे बी एन ए एडेड हो, सी एब्सेंट हो। तो बी एन ए एडेड कॉन्सेप्ट कहां पे है, बी एन ए एडेड लेन 5, देखो लेन 5, लेन 5 में बी एन ए एडेड है, राइट। तो यहाँ पे मैं 2 लेन देख रहा हूँ, 2 बैंड देख रहा हूँ, दिस इज फॉर ए, क्योंकि ऑलरेडी लेन 4 में हम लोगों को पता चल गया। तो लेन 5 में ये जो ऊपर वाला बैंड है, दिस इज व्हाट, दिस विल बी बी, right, this will be B. That means this is true that protein B binds to DNA protein A complex, this is correct. Next, protein C binds to DNA only when protein A is bound, मतलब सेम टाइप ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे DNA होगा, ऐसे A होगा, ऐसे C होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या क्या देखना है हमको, AC प्लस, मतलब AC शुड बी एडेड एंड B शुड बी एब्सेंट, राइट। तो AC प्लस, यस, लेन 7, राइट, या लेन 7। तो इसके लिए क्या देखना है, लेन 7। अब लेन 7 में क्या देख रहा हूँ, लेन 7 में मैं सिर्फ ए देख रहा हूँ, देयर इज नो बैंड फॉर सी, राइट। दैट मीन्स ये जो है प्रोटीन सी बाइंड्स टू डीएनए ओनली व्हेन ए इज बाउंड, दिस इज रॉन्ग। आप समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है,
स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3, 1 and 3। अंडरस्टूड? आपको पूरा समझ में आया? राइट? ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब एट ICGB दिल्ली। यू नो ICGB, International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, right? Okay, so they have two more campuses, one in Italy, Rome, another one is Cape Town. So one is in Italy, another one is Cape Town, South Africa. Okay, anyway, so you know that, and one of course in Delhi. So there are 3 centers, international centers for ICGB. Anyway, you know that a strong prokaryotic promoters often have -10 and -35 sites that have sequences that are very close to the consensus sequences, and that they also often have an up element. Up element means upstream element. You decide to take a strong prokaryotic promoter whose sigma factor is called 7.28. Sigma factor is called 7.28 with all of these elements and make it stronger by putting it in the exact consensus site for -10 and -35 sites. You decide to call this promoter your GNU promoter. Which promoter it is? The mutant promoter. The mutant promoter, right? The mutant promoter. Your experiment tells you that the RNA polymerase holoenzyme binds with GNU promoter even better than your wild type promoter. Okay, even better than your wild type promoter. You decide to do an incorporation assay to see if you can get any transcription in vitro. Your results are shown below. Your results are shown below. अच्छा देखो यहाँ पे फंडा क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ये है आपका प्रोमोटर, एक है वाइल्ड टाइप प्रोमोटर, एक है म्यूटेंट प्रोमोटर। यहाँ पे कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉल बाइंड करेगा। यहाँ पे कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉल बाइंड करेगा, राइट? आरएनए पॉल बाइंड करेगा। अब देखो ये है वाइल्ड टाइप, ये है म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या है? दिस इज GNU। GNU है म्यूटेंट प्रोमोटर। ओके, GNU है म्यूटेंट प्रोमोटर एंड ये वाइल्ड टाइप प्रोमोटर। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे बाइंडिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा हो रहा है, हम लोग देखेंगे, राइट? चलो देखते हैं। तो लिखा है कि फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ऑब्टेन्ड इन द अबव रिजल्ट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? GNU promoter maintains stable ternary complex of initiation। अच्छा यहाँ पे कितना लेन है? लेन 1, 2 and 3। किसके बारे में बोल रहे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट GNU promoter के बारे में बोल रहे हैं। कहाँ पे GNU promoter दिया हुआ है? लेन 3। तो हम लोग बात करेंगे लेन 3 का। अंडरस्टूड? हम लोग बात करेंगे लेन 3 क्योंकि लेन 3 में GNU एडेड है, राइट? ओके, सो क्या लिखा है कि GNU promoter maintains stable ternary complex of initiation। क्या होता है स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स ऑफ इनिशिएशन से? अगर टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है देन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, राइट? लेन 3 में अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो mRNA लेंथ बढ़ेगा। आपको लेंथ दिख रहा है? यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है इसका लेंथ कितना है? 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर से क्या होगा? 10 बेस पेयर से आपको पता चलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब अगर इसका सिंपली कंट्रारी जो है लेन 2 में देखो आप वाइल्ड टाइप दिया हो प्रमोटर, यहाँ पे म्यूटेंट प्रमोटर नहीं है, तो यहाँ पे mRNA ग्रो किया। कहाँ तक ग्रो किया? 3 kb तक ग्रो किया। तो सिंपली देखो जब RNA पॉलीमरेज वाइल्ड टाइप के साथ बाइंड किया है देन इट हैज ग्रोन अप टू 3 kb। जब RNA पॉलीमरेज GNU प्रमोटर के साथ बाइंड किया, मतलब म्यूटेंट के साथ बाइंड किया है, इट हैज नॉट इलोंगेटेड एट ऑल, मतलब इट हैज नॉट ट्रांसक्राइब्ड एट ऑल। 10 बेस पेयर है। जहां वाइल्ड टाइप में आपको 3000 न्यूक्लियोटाइड मिला, सेम चीज यहाँ पे मिल रहा है ओनली 10 बेस पेयर। इसका मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं। तो कैसे बोल रहे हो कि स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ इनिशिएशन का? इनिशिएशन का जो ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन फेज है वहाँ पे स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हुआ देन देयर शुड बी ट्रांसक्रिप्शन, बट दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लेन 3, राइट? So this is wrong. This is absolutely wrong. That the GNU promoter maintains. It does not maintain. It does not maintain. This is wrong. Next, RNA polymerase holoenzyme is stuck at the promoter. Yes, RNA polymerase is stuck at the promoter. Promoter में RNA polymerase stuck हो गया, इसलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाया। This is absolutely true. Correct. This is true. Next, elongation step is defective. अगर elongation step defective हो रहा है, अगर इलोंगेशन स्टेप डिफेक्टिव हो रहा है, देखो
वाइल्ड टाइप में तो डिफेक्टिव नहीं है, वाइल्ड टाइप में डिफेक्टिव नहीं है। आपको कितना मिला एमआरएनए का लेंथ 3000। अगर आपको लग रहा है कि इलोंगेशन में कुछ डिफेक्टिव हुआ, देन अरे थोड़ा तो एमआरएनए बन सकता था। आपको 3000 तक जाना है। अगर इलोंगेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है कि 2000 तक जाएगा, 2500, 1500, 1500, 750, कुछ भी होना चाहिए 250, बट ओनली 10 हुआ है। आप कैसे बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम है इलोंगेशन पे? ये इलोंगेशन का प्रॉब्लम है या इनिशिएशन का प्रॉब्लम है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इनिशिएशन, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ elongation. Understood? So this is wrong. This is wrong. Next, failure in the polyadenylation formation. Exactly same. Polyadenylation कब होता है? जब mRNA पूरा सिंथेसिस हो जाता है, देन उसके बाद पॉली ए टेल होता है, राइट, 3' एंड पे। तो पॉली ए टेल होगा। पॉली ए टेल अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? mRNA will degrade from 3' एंड, राइट, क्योंकि polyadenylation स्टेबिलिटी देता है mRNA को। तो अगर स्टेबल नहीं हुआ तो डिग्रेड होगा, फाइन। आप 3000 को डिग्रेड करोगे क्योंकि वाइल्ड टाइम में 3000 तक आया, तो 3000 का अगर आप डिग्रेड करोगे तो कितना होगा? 2000 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 500, 750, 600, कुछ भी हो सकता है, बट 10 मिला है। आई डोंट थिंक इट इज बिकॉज ऑफ फेल्योर इन द polyadenylation, इट इज बिकॉज ऑफ फेल्योर इन द इनिशिएशन प्रोसेस itself. So RNA polymerase is stuck at the promoter, which is absolutely right. There is no problem with the polyadenylation, there is no problem in the elongation. ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ ही नहीं है, फॉरगेट अबाउट elongation एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। ओके, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली ट्रू। अंडरस्टूड? आपको समझ में आ रहा है? बोलो कैसे क्वेश्चन डील करना है। देखो ये सब जो चीज है ना, ये सब चीज आप थ्योरी में कितना भी पढ़ लो, एमसा कितना भी आप एमसा पढ़ लो, यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इम्पॉसिबल। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है, मतलब यही सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। थ्योरी पढ़ के यू कैनॉट सॉल्व प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन क्वेश्चन और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन क्वेश्चन। ओके, so in my next lecture we'll be dealing with protein protein interaction. So today we are dealing with DNA protein interaction. In my next lecture I'll be dealing with protein protein interaction. Okay, yeah, thank you so much. I'm sure you are enjoying and you are developing your concept, right? Yeah, thank you so much.